चौथा दिन है और चौथा दिन में हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेके। आज का टॉपिक है स्थानीय व्यंजन, जो हम लोग अपने गांव में भोज भात में अगल बगल में खाना खाते हैं ना। भोज भात में विभिन्न प्रकार के भोजन बनते हैं। किसी किसी भोज में पूरी सब्जी चलता है, उसमें उसके साथ खीर है, कभी बुनिया है, जलेबी है, मिठाइयाँ हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं ना। घर में भी कभी कभी ऐसा ओकेजन आता है, पर्व आया, त्योहार आया तो बहुत सारे पकवान बनते हैं। ऐसे रविवार को तो बनता ही है कुछ अलग पकवान। और प्रतिदिन जो हम लोग खाना खाते हैं उस प्रतिदिन के भोजन में कुछ ना कुछ पकवान होता ही होता है या नहीं होता है। तो उसके बनाने की विधियां हमारे घर में भोजन कौन बनाते हैं? मुख्यतः माँ बनाती है, खाते हैं ना। और हम लोग क्या करते हैं? मदद कर पाते हैं? हम लोग मदद कर पाते हैं? तो समर कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग भी व्यंजन के बारे में जाने, सब्जियां बनाने के बारे में जाने, रोटी कैसे बनाया जाता है जाने, मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती है, खीर कैसे बनाया जाता है, सेवई कैसे बनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में जाने। और बनाने नहीं लगना है, बस अपने घर में जो माँ बना रही है उनका मदद करना। अगर थोड़ा थोड़ा ही मदद कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा मदद हो जाता है। होता या नहीं होता है? माँ अगर खाना बना रही है, वहीं पे आप उनको पानी का जरूरत है, पानी ला के दे दिए। आटा निकाल के रखना है, आटा निकाल के रख दिए। आटा गूंदना है, आटा गूंद के रख दिए। सब्जी काटना है, सब्जी काट सकते हैं। आप फ्री टाइम में थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकते हैं ना उनकी। तो इस समर कैंप का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप माँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सके माँ को। समझ में आया? चलिए अब हम स्थानीय व्यंजन में अभी हम लोग मसाले, सब्जियों और फलों के नाम के बारे में जाने हैं। अभी लिखे हैं मसालों के बारे में, फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में। जाने हैं ना? अभी आप लोगों ने लिखा भी है मसालों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। फल सब्जियां जो होते हैं, कुछ फल सब्जियां सीजनली होती हैं। सीजनली का मतलब है कि ऋतु के अनुसार होते हैं। जैसे ठंड का मौसम है तो अलग प्रकार के फल मिलते हैं, अलग प्रकार की सब्जियां मिलती है ना। अभी गर्मी का मौसम है, अभी अधिकतर सब्जियां कौन सी सब्जी मिलती है? परवल। सबसे ज्यादा क्या मिलती है? परवल है, घिउरा है जिसको नेनुआ बोलते हैं, कद्दू है जिसको लौकी बोलते हैं, भिंडी है ना। ये सब सब्जियां मिलती है। फिर जब ठंड का मौसम आता है तो उस समय सब्जियां बदल जाती है। उस समय परवल और भिंडी कम मिलने लगता है, उस समय मिलने लगता है गोभी। मिलता है ना फूल गोभी। समय समय के और ऋतु जैसे जैसे बदलती है, जैसे गर्मी होता है वैसे गर्मियों वाली सब्जी, जैसे ठंडा होता है वैसे ठंडों वाली सब्जी, बरसात के मौसम में फिर अलग सब्जियां मिलने लगती है। सेम वही चीजें लागू होती है किस पे? फलों पे। किस पे? सीजनल फल जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तरबूज मिलता है ना। बाजारों में देखते हैं बहुत सारा तरबूज बिक रहा है, जिधर तरबूज बिक रहा है। इसी प्रकार से जब ठंड का मौसम आता है तो संतरा बहुत बिकने लगता है, जिसको नारंगी बोलते हैं या और कोई नाम से बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? ऑरेंज का अंग्रेजी हो गया, और संतरा, नारंगी, और कोई नाम है जो लोकल भाषा में, यहाँ की भाषा में बोली जाती है। नींबू अलग है। चलिए आप लोग नहीं जानते, छोड़िए हटाइए, हम भी नहीं जानते ज्यादा, वो उसका देहाती भाषा। तो हम लोग समझे कि फल और सब्जियां जो है वह सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार बदलते हैं ना। अब बात करते हैं मसालों पर। क्या मसालों में तो किसी प्रकार की बदलाव होती है? क्या ठंड के मौसम में जो मसाले मिलते हैं वो गर्मी के मौसम में नहीं मिलते हैं? मसाले हर मौसम में मिलते हैं ना। जैसे धनिया हो गया, मिर्च हो गया, लहसुन है, अदरक है, इलायची है, लौंग है, तेजपत्ता है, सूखा मिर्च है, बहुत सारा जीरा है, गोल मिर्च है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इन सब चीज में किसी प्रकार का बदलाव होता है कि गर्मी के मौसम में नहीं मिलेगा और ठंड के मौसम में मिलेगा, या ठंड के मौसम में मिलेगा, गर्मी के मौसम में नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। तो हम लोगों ने सब्जियों के नाम, मसालों के नाम और फलों के नाम के बारे में जाना। और अब हम लोग कुछ सब्जियां जो कॉमनली साधारण तौर पे हमारे घरों में बनाए जाते हैं, ठीक है, उन सब सब्जियों के बनाने के तरीकों को समझेंगे। कुछ वैसे व्यंजन जो साधारण तौर पर हमारे घर में बनाए जाते हैं, जैसे रोटी कॉमनली बनाया जाता है, सबके घर में बनता है ना रोटी। चावल है,
दाल है, कभी कभी खीर बन गया, सब्जियां अलग अलग प्रकार की बनती है, भुजिया बन जाता है, बन जाए ना। तो इन सब चीजों के बारे में और बनाने के तरीकों के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। मेरा नाम दिग्विजय कुमार है, मैं क्लास 5 का छात्र हूँ। मैं आप लोगों को फलों का नाम बताना चाहता हूँ। आम, अमरूद, केला, पपीता, खरबूज, तरबूज, अनानास, चीकू, मौसमी इत्यादि। मेरा नाम विनायक कुमार है, जो 8 क्लास का छात्र हूँ। मैं आप सबको सब्जियों का नाम बताना चाहता हूँ। आलू, भिंडी, मिर्ची, कटहल, परवल, लौकी, भिंडी, फूलगोभी, बंधा गोभी इत्यादि। मेरा नाम राजनंदिनी कुमारी है, मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने मसालों का नाम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हल्दी मसाला, मिर्च मसाला, धनिया मसाला, लौंग, नमक, मैगी मसाला, चिकन मसाला, पास्ता मसाला इत्यादि। आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए हम आप लोग को आलू परवल की सब्ज़ी बनाने सिखाएंगे। आलू परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले आलू को उबालेंगे और उबाल के उसके बाद फिर छिलेंगे, उसके बाद भून के उसको अलग रख देंगे और उसके बाद फिर मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला में ले लेंगे हम हल्दी मसाला और मिर्च मसाला, धनिया मसाला और आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, गरम मसाला ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम परवल को छीलेंगे, उसके बाद काट करके और उसके बाद हम उसको फ्राई करेंगे तेल डाल के कढ़ाई में और उसके बाद फिर उसको निकाल देंगे और तब मसाला को फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसके बाद फिर पचफोरना डालेंगे, तेजपत्ता डालेंगे और फिर प्याज डालेंगे और उसके बाद मसाला को भून देंगे अच्छा तरीके से और उसके बाद फिर उसमें आलू डाल देंगे। आलू को 10 मिनट तक भूनने के बाद उसमें परवल भी डाल देंगे और उसको अच्छे से भूंज करके और उसमें फिर पानी डाल देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसके बाद सब्जी तैयार है। बच्चों, आज हम बनाएंगे क्या, सूजी का चिल्ला, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं भबरा। सूजी का भबरा बनाने के लिए सूजी को भिगोगे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इधर सूजी में डालने के लिए प्याज काटेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और शिमला मिर्च, जो भी हरी सब्जियां तुम्हारे पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो उस टाइम, उसको पतले पतले टुकड़ों में काट के उस सूजी में मिक्स किया जाएगा और थोड़ा सा तेल तवा पे डाल के सूजी को फैला दिया जाएगा थोड़े मोटे लेयर में। 2 मिनट के लिए उसको ढक के छोड़ दो, अलट पलट के बना लो, सूजी का चिल्ला तैयार। तुरंत 10 मिनट में तैयार होने वाला नाश्ता है ये। कोई भी बच्चा, ये हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए आराम से बना के खाया जा सकता है। बस। आलू की सब्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी सीखने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आलू को लाएंगे। अगर आलू घर में है तो तब तो कोई बात नहीं, अगर आलू नहीं है तो पहले हमको आलू लाना पड़ेगा। तो आलू को सबसे पहले हम जो है ना उसको धोएंगे अच्छी तरह से, फिर आलू को काटेंगे, कटने के बाद उसको अपनी स्टोन पे रख देंगे। रखने के बाद हम प्याज काटेंगे, प्याज कटने के बाद उसमें जो है ना हल्दी मसाला को एक तरह इकट्ठा कर लेंगे। फिर तेल को हम लोहाटी में डालेंगे, तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम प्याज उसमें डाल देंगे, यानी लोहाटी में हम प्याज को डाल देंगे। जब प्याज थोड़ा जो है ना पक जाएंगे तो उसमें मसाला हम डालेंगे, हल्दी डालेंगे और मिर्च डालेंगे, सूखा मिर्च भी डाल सकते हैं, तेजपात भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल देते हैं, वगैरह वगैरह, यानी अपनी विधि से हम कई चीज़ डाल सकते हैं। फिर डालने के बाद थोड़ा मसाला पक जाने के बाद हम उसमें आलू डालेंगे, आलू कटा हुआ आलू को डालेंगे, यानी सौसा पूरा आलू नहीं उसमें डालेंगे। उसके बाद थोड़ा जो है ना उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम 2, 4, 5 मिनट उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि आलू सीझा कि नहीं सीझा।
अगर सीज गया तो हम उसमें और पानी नहीं डालेंगे। अगर नहीं सीजा है तो हम उसमें पानी डालेंगे। डालने के बाद अगर पूरा वो सीज जाएंगे तो हम धीरे धीरे उसको जो है ना फ्राई अच्छी तरह से कर लेंगे। फ्राई भी हो जाता है तो उसके बाद जो है ना मेरा सब्जियां बन करके तैयार हो जाएगी।